हेलो एवरीवन। आज हम पदार्थ विज्ञान पेपर 1 के टॉपिक द्रव्य और पंच महाभूत के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले द्रव्य देखते हैं, उसके बाद में पंच महाभूत। षट पदार्थ में क्या क्या आते हैं, ये सारा आपके सिलेबस में है। द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। अब हमें द्रव्य देखना है। द्रव्य की उत्पत्ति ध्रुवगतो धातु में यत प्रत्यय लगने से द्रव्य शब्द बनता है। द्रव्य का अर्थ क्या होता है? द्रव्य का मतलब गति, गमन, प्राप्ति। अब इसकी डेफिनेशन, यत्र आश्रितः कर्म गुणः कारणम समवाय यत्तत् द्रव्यम, अर्थात वह पदार्थ जिसमें गुण व कर्म समवाय संबंध से रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। अब समवाय संबंध क्या होता है? मतलब जो कि सेपरेट ना हो सके, अटूट संबंध। तो गुण व कर्म जिस दोनों ही साथ रहेंगे, क्योंकि अलग नहीं हो सकते, उन दोनों के साथ रहने से जो बनता है उसे हम द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के एग्जाम्पल गुड़ूची, पिपली, अतिविषा। अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ये डायग्राम टाइप बनाया है। गुण व प्लस कर्म द्रव्य बनेगा। गुण व कर्म द्रव्य में आश्रयी हैं। वह द्रव्य गुण व कर्म का आश्रय है। आश्रय और आश्रय क्या होते हैं? जैसे हम घर में रहते हैं तो घर हमारा आश्रय है, और हम जो घर में रह रहे हैं, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, वो घर के आश्रयी हैं। इस प्रकार गुण व कर्म द्रव्य में रहते हैं तो ये आश्रयी हुए और द्रव्य आश्रय हुआ। उसके बाद में हम द्रव्य का डिवीज़न देखते हैं, द्रव्य के टाइप्स। वैशेषिक के अकॉर्डिंग द्रव्य के 2 टाइप्स होते हैं, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य नित्य होते हैं, अविनाशी होते हैं, जिनका कोई विनाश नहीं कर सकता, और किसी भी कार्य को करने में उसका कोई कारण होता है। इसलिए 2 प्रकार के द्रव्य बांटे गए हैं। जैसे कारण द्रव्य के 9 टाइप के होते हैं। कारण द्रव्य को 2 टाइप्स में बांटा गया है, मूर्त द्रव्य और अमूर्त। मूर्त होते हैं जिनमें परमाणु हो, अमूर्त में परमाणु नहीं होता। अमूर्त कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, मन। मन होता है, उसमें परमाणु की मात्रा कम होती है, लेकिन वो फिर भी मूर्त माना गया है। अमूर्त में काल, दिशा, आत्मा, आकाश। फिर कार्य द्रव्य है, वो अनित्य होते हैं, मतलब उनका विनाश हो सकता है। उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स इंद्रिय अर्थात चेतन, निरिंद्रिय अचेतन। अब जो चेतन है उसके 2 पार्ट हैं, अंतश्चेतन, बहिर्चेतन। अंतश्चेतन में 4 आते हैं। वनस्पति, जिसमें फल दिखता रहे। वनस्पति का अगर एग्जाम्पल देखें तो अंजीर जो होती है वो वनस्पति का एग्जाम्पल है। वानस्पत्य, जिसमें फल व पुष्प दोनों दिखें। फल व पुष्प किसमें दिखते हैं? हम एंजियोस्पर्म्स एग्जाम्पल मान सकते हैं। फिर है विरुद्ध, दूसरे के आधार पर ऊपर चढ़े, जैसे कोई भी बेल है, जैसे गिलोय की बेल हुई, ऐसे। औषध, फल के पकने पर पौधे का नष्ट होना, जैसे गेहूं है, यव है, इनको हम पौधा पक जाता है, इसके फल को निकालने के बाद में हम पौधे को नष्ट कर देते हैं। अब है बहिर्चेतन। बहिर्चेतन 4 प्रकार का होता है, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। जरायुज मतलब प्लेसेंटल। जरायु से उत्पन्न मनुष्य, अंडज अंडों से उत्पन्न पक्षी, स्वेदज स्वेद से उत्पन्न कीट, युक्का मतलब जुएं, हम इसे युक्का बोलते हैं। उद्भिज मृतिका से उत्पन्न इंद्रगोप। फिर आता है कार्य द्रव्य का दूसरा पार्ट, निरिंद्रिय अचेतन। इसके 2 टाइप होते हैं, खनिज और कृत्रिम। खनिज जो नेचुरल मिलते हैं, कृत्रिम जिनको आर्टिफिशियल होते हैं, जो अलोय ये सब होते हैं, इसे बोलते हैं। फिर द्रव्य के अनेक प्रकार होते हैं, उसमें क्या क्या है? प्रयोग भेद से हमने 2 माने हैं, आहार द्रव्य, औषध द्रव्य। जो आहार द्रव्य होते हैं वो मृदु वीर्य होते हैं, औषध द्रव्य तीक्ष्ण वीर्य होते हैं। योनि भेद से 3 माने हैं, जांगम, वानस्पतिक, भौम। जांगम प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जैसे दूध। वानस्पतिक पृथ्वी पर उगकर या पृथ्वी को फोड़कर प्राप्त किए जाते हैं, जैसे गेहूँ। भौम ये द्रव्य भूमि से निकलते हैं, जैसे सोना, हीरा। रस भेद से 6 होते हैं। 6 रस जो है मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। दोष कर्म भेद से
दोष कर्म में कौन कौन से? दोष शमन, दोष प्रकोप और स्वस्थवृत्त। फिर है आहार द्रव्य भेद से चरक ने 12 वर्गों में बांटा है। आचार्य चरक ने आहार द्रव्य को 12 वर्ग में बांटा है, जो कौन कौन से? शूक धान्य, समी धान्य, मांस, शाक, फल, हरित, मद्य, जल, गोरस, इक्षु, कृतान, आहार उपयोगी। उसके बाद में आता है हमारा पंच महाभूत। पंच महाभूत में भूत होता है नित्यत्वे सति गुणवत् समवाय कारणत्वम भूतत्वम, अर्थात जो नित्य होकर गुणवान पदार्थ का समवाय कारण हो उसे भूत कहते हैं। अर्थात जो नित्य मतलब जिसका विनाश नहीं होता और वो समवाय कारण होता है, जिसको हम विनाश तो उसका कर ही नहीं सकते, जिससे किसी की उत्पत्ति होती है उसे भूत कहते हैं। महाभूतों की उत्पत्ति, ये हमारा अलग से टॉपिक दिया हुआ है। महाभूतों की उत्पत्ति किस किस के अकॉर्डिंग कैसे कैसे किसने मानी है। ये एक तैत्तिरीय उपनिषद, उसमें कैसे माना है? उन्होंने माना है सबसे पहले परमात्मा, परमात्मा से आकाश बनता है, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से आप से पृथ्वी। उसके बाद में है न्याय व वैशेषिक दर्शन। चरक संहिता का मैंने आगे दोबारा से बताया है, पहले हम न्याय व वैशेषिक दर्शन का देख लेते हैं। उन्होंने माना है परमाणु से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, क्योंकि न्याय व वैशेषिक दर्शन में परमाणुवाद माना गया है। तो परमाणु द्रव्य पृथ्वी, आप, तेज, वायु, मन, ये जो मूर्त द्रव्य हैं, इनके परमाणु आकाश में घूमते रहते हैं। और जैसे पृथ्वी के 2 परमाणु घूम रहे हैं, ये आपस में मिलके 2 परमाणु बनेंगे, 2 से 1 और मिलके 3 बनेगा। ये हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी देखा है। और जिस प्रकार 2 अणु मिलकर सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, वैसे ही जैसे पृथ्वी के 2 अणु मिलके पृथ्वी की उत्पत्ति करेंगे, उसी प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति होती है। अमूर्त द्रव्य आकाश, काल, दिशा, आत्मा की उत्पत्ति व विनाश नहीं होता है, इसलिए उन्होंने इसका ऐसा कोई क्रम या कुछ बताया नहीं है। उसके बाद में आता है सांख्य दर्शन व योग दर्शन। उन्होंने कैसे माना है? सबसे पहले पुरुष, पुरुष से प्रकृति बनेगी, प्रकृति से महत, महत से अहंकार, अहंकार में उसको 2 सात्विक और तामसिक, सात्विक और राजसिक मिलके मन बनाते हैं, और तामसिक और राजसिक मिलके 5 तन्मात्राएं। जो मन है उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, सात्विक में 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, 5 कर्मेंद्रियां, तामसिक में 5 तन्मात्राएं जो कि होती है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उससे 5 महाभूत बनते हैं। शब्द होता है उससे आकाश, स्पर्श से वायु, रूप से तेज, रस से आप, गंध से पृथ्वी। फिर आता है आचार्य शंकराचार्य और उत्तर मीमांसा में क्या माना गया है? उन्होंने पंचीकरण सिद्धांत के अनुसार महाभूतों की उत्पत्ति बताई है। जैसे वायु महाभूत है तो उसमें 5 तन्मात्राएं 1/5 मतलब 1/5 पोर्शन 5 तन्मात्राओं का रहेगा। तो तन्मात्रा का 1/5 भाग मिलकर महाभूत की उत्पत्ति करता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा है वायु महाभूत, इसमें 5 तन्मात्राएं 1/5 हिस्सा 5 तन्मात्राओं का है। अब हम देखते हैं आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य चरक ने माना है अव्यक्त से महान, महान से अहंकार, उससे 5 तन्मात्राएं, 5 तन्मात्राओं से 5 महाभूत, और फिर 5 महाभूत से 11 इंद्रियां। आचार्य सुश्रुत के अनुसार उन्होंने माना है कि षट कारण, ऐसा कोई वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किया, लेकिन एक श्लोक आता है सुश्रुत संहिता में, उससे मैंने ये लिया है। षट कारण कौन कौन से हैं? स्वभाव, ईश्वर, काल, यदृच्छा, नियति, परिणाम। इससे बनता है अहंकारिक। अहंकारिक में 3 आते हैं, सत्व, राजस, तामस। सत्व और राजस मिलके बनाती हैं 11 इंद्रियां, राजस और तामस मिलके बनाती हैं 5 तन्मात्राएं, और उनसे बनते हैं 5 महाभूत। अब आगे हम देखते हैं भूतों के लक्षण। जो पृथ्वी है वो गंधत्व उसका लक्षण होता है, आप है वो शीत होती है स्पर्श में, तेज है वो उष्ण, आप जैसे जल है उसको हम कितना ही गर्म कर लें और उसको रखेंगे तो वो अपने उसका लक्षण ही ये है, उसका गुण ही ये होता है कि वो अपने आप ठंडा हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे शीत स्पर्श लिखा है। तेज, अग्नि, उष्ण स्पर्श होता है। वायु, रूप रहित स्पर्श, मतलब वायु हमें दिखती नहीं है लेकिन उसका स्पर्श तो होता ही है। आकाश, अनादि व अंत, जो एक है जिसे माप नहीं सकते, जिसका कोई जो कहीं स्टार्ट नहीं होता ना अंत होता है,
एक होता है जैसे आकाश, तो एक ही हम कहीं भी रहेंगे एक ही आकाश दिखेगा, जिसे कोई माप नहीं सकता कि भाई ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है। उसके बाद में आते हैं भूतों के गुण। गुण देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे आकाश। आकाश में शब्द गुण होता है। आकाश के बाद में वायु है, तो ये अगर हमें याद करना है एग्जाम के लिए तो हम कैसे देखेंगे, आकाश, वायु, तेज, आप, पृथ्वी। आकाश का लिखा शब्द, फिर वायु, वायु का होता है तो है स्पर्श, लेकिन इसमें आकाश का ऐड कर देंगे। ऐसे तेज, तेज का होता है रूप, लेकिन वायु और आकाश का ऐड करेंगे, रूप, स्पर्श, शब्द। आप का होता है रस, इसमें वायु, तेज और आकाश का ऐड करेंगे तो चारों आएंगे। ऐसे पृथ्वी का, और उनके गुण देखें तो पृथ्वी क्या होती है, गुरु, कठोर, स्थूल। आप होता है वो द्रव होता है और स्निग्ध होता है। तेज है वो उष्ण होगा और तीक्ष्ण होगा। वायु रुक्ष होती है और चलती है, चलायमान होती है, इसलिए चलत्व। आकाश है अप्रतिघात और लघु। अप्रतिघात होती है जिसमें कोई बाधा ना हो, जैसे आकाश तो एक है, उसमें कोई बाधा क्या ही उत्पन्न होगी, इसलिए उसे अप्रतिघात इसका गुण माना है। यहाँ तक हमारे ये 2 टॉपिक 3rd पॉइंट के कंप्लीट हुए, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप देख लेना। थैंक यू।